बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं। अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में रविवार 9 सितंबर को एक कार्यक्रम वर्तमान समय में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका एवं अपेक्षाएं को लेकर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सक्सेस हाइट्स अकेडमी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक शिक्षाविद सुशीला सांगवान ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर उपमंडल विधिक सेवाएं समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद अमित कुमार HOD सक्सेस हाइट्स अकेडमी ने की। उन्होंने बताया कि 2 वर्गों में आयोजित इस गोष्ठी में विचारों में नहीं बल्कि सवाल जवाब के जरिए भी विभिन्न मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वयं के सुधार को ही समाज का सुधार बताते हुए बेहतर राष्ट्र बनाने की अपील की। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षाविद सुशीला सांगवान ने किया। उपमंडल विधिक सेवाएं समिति द्वारा आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ता समिति सदस्य सत्येंद्र दहिया ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई व भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सबसे पहले व्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने में हमारी गलत आर्थिक नीतियाँ वह व्यवस्था है जो देश के विकास की नींव रखती है। दहिया ने कहा कि वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के समय भारतीय करेंसी व अमेरिका का डॉलर समान मूल्य पर थे, लेकिन आज एक डॉलर की कीमत भारतीय मूल्य के मुकाबले 72 रुपये से अधिक जा चुकी है, जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज देश आर्थिक रूप से कितना कमजोर हो चुका है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में अकेडमी के HOD शिक्षाविद अमित कुमार ने कहा कि उपमंडल विधिक सेवाएं समिति द्वारा कराई जा रही प्रबुद्ध वर्ग की इस गोष्ठी में यदि व्यक्ति स्वयं में सुधार लाता है तभी समाज और राष्ट्र के सुधरने की आशा की जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय शिक्षाविद डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर सुनीता छिलर, स्नेहलता शिक्षाविद संजीव शर्मा, संजीव पसरूचा, सुनीता सिंह, एडवोकेट नवीन सिंगल तथा विवेक कुमार ने भी गोष्ठी में अपने संबोधन में समाज व राष्ट्र को सुधारने की अपील की। क्या कार्यक्रम आज जो कार्यक्रम रखा गया है बहादुरगढ़ के अंदर, जितने भी अपने समृद्ध समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको एक मंच पर बुला के उनसे जो समाज की दिक्कतें हैं, जो समाज में परेशानियां हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे यौन शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके विषय में एक विचार रखा गया है। उनके विचार लिए गए हैं ताकि वो विचार आगे जो अच्छे विचार हैं उनको आगे दिया जाए, और इसमें जो कमियां हैं वो हम लिख के सरकार को दें ताकि सरकार उसके ऊपर अपना कार्य करे। सर, जिस तरह से एक टेस्ट भी लिया गया था सर, कुछ अपनी अपनी जो भावनाएं भी उन्होंने व्यक्त की है, तो मेन मुख्य जो थी भावना जो लिखित में थी वो क्या समस्या? ज़्यादातर भावना यही है, लोग जो यौन शिक्षा के जो हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ जो हो रहे हैं, उस पर लोगों ने काफ़ी आक्रोश अपना व्यक्त करा है कि इस तरह की जो नहीं होनी चाहिए। और लड़कों में एक नैतिक शिक्षा की भावना लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में होनी चाहिए। वो नैतिक शिक्षा की भावना हमारे को अपने परिवार में, स्कूल में और हर क्षेत्र में पहले लड़कों को नैतिक करा जाए, तब लड़कियों पे हम लोग क्वेश्चन उठाएं। बेसिकली आज तक क्या होता है, हम लड़कियों पर क्वेश्चन उठाते हैं। ये मानसिकता दिखाती है कि लोग किस तरह समाज में बदलने जा रहे हैं, अपने 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 विचारों को बदल रहे हैं, और वो लड़कों को इस विषय में दोषी मानते हैं। अगर कोई चीज़ हमारा लड़का गलत करता है तो उस चीज़ में लड़कों को हमें हमेशा रोकना चाहिए, लड़कियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अच्छे एजुकेशन में जाके अपने विचारों को, अपने पंखों को एक उड़ान दे सकें। तो आज के जो विचार संगोष्ठी कार्यक्रम में तो लोगों को क्या संदेश दें? लोगों के क्या संदेश देंगे आज इस कार्यक्रम में? लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि आपस में बैठे, जब आपस में हम एक दूसरे से विचार से, कभी कभार हम होता है किसी विचार से हम नहीं सहमत होते, नहीं सहमत के लिए भी एक सुनना भी एक अपने आप में एक विचार होता है। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कुछ विचारों को सुन के अगर मैं उसमें कोई बदलाव करवा सकता हूँ, या उसमें कोई बदल हो सकता है, या मैं अपने आप में कोई बदल सकता है, या समाज अपने आप में धीरे धीरे बदलता है, तो लोगों में यही है कि उन्होंने हर विचार को सुना, हर एक की पॉजिटिव और नेगेटिव सब बातों को सुना, और उन्होंने ये प्रण लिया कि जो ये हमारी जो 6 बेसिक मूलभूत अपनी समस्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और समानता, उसके विषय में समाज हर समय आगे बढ़ते काम है। कार्यक्रम हुआ विचार संगोष्ठी, आज का कार्यक्रम जो रखा गया था, जितने भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन सभी की विचार गोष्ठी यहाँ पर रखी गई थी। और इस विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जितनी भी आजकल परेशानियाँ चल रही हैं, जितनी भी बुराइयाँ चल रही हैं, कि एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आपस में अपने विचार प्रस्तुत करके किस तरह से उन बुराइयों को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं, उसी के लिए ये विचार गोष्ठी है। गर्ल्स स्कूल में प्राध्यापिका हूँ, और आज ये विधिक सेवा समिति के अंडर में हमने गोष्ठी, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, डिफरेंट अपने फील्ड से आए हुए थे, जो अपने फील्ड में टॉप रहे हैं, रोल मॉडल रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको हमने इनवाइट किया। उनसे उनके रोल
और उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो शेयर किए हैं हमने, उनकी गोष्ठी की है। कार्यक्रम कैसा लगा जिस तरह से बहुत ही प्रोग्राम? इंटरेस्टिंग था और बहुत ही नॉलेजेबल था। बहुत लोगों से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी और उससे ज़्यादा ही कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपना रोल बताया है, अपनी इंटरेस्ट बताए हैं। तो जिस तरह से प्रोग्राम भी किया गया, सम्मानित भी गया, उस विषय में आप कुछ कहेंगी? सम्मानित हमने सक्सेस हेड की तरफ से किया है और इसलिए मेन एम हमारा ये था कि ये भी इंस्टीट्यूट आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा आज? प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी के लिए ही हम चेंजेस ला सकते हैं। सब अपने अपने सेल्फिश हो चुके हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, अपनी अपनी हमारा सजग और सक्रिय लोगों को आगे लाना हमारा मेन मोटो रहा है इस प्रोग्राम का, कि उनको लेके आए। सोसाइटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितनी बुराइयां हैं जो आज चल रही हैं। हमारे कान, हमारे आँख से दूर नहीं है वो बुराइयाँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी एक वर्ग को तो आगे लाना पड़ेगा जो अपने फील्ड में टॉप रहे हैं, रोल मॉडल रहे हैं। उनको एक गैदर करके हम लोग सोसाइटी के चेंजेस के लिए आगे लाएंगे, तभी हमारा सुधार होगा। आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ उसमें क्या अहम बिंदु पर चर्चा हुई थी? हमारे 14 पॉइंट्स हमने रखे हुए थे। उसमें हमने फर्स्ट रखा हुआ था कन्या भ्रूणहत्या रखा हुआ था, उसमें योगदान क्या है और एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उसका योगदान रह सकता है प्रबुद्ध वर्ग का। हम लोग देख रहे हैं एनवायरनमेंट कितना हो रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उनके राय क्या रही है, रीवोल्यूशन रहा है, क्या रहा है, वो सब हम उसमें कर रहे हैं उसमें। और हमने रोड सेफ्टी क्लब के अंडर से सतेंद्र भैया जी ने भी बात की है, उनके बारे में लीगल एडवाइस किया है कि रोड सेफ्टी के लिए भी रखा है हमने, उसमें पॉल्यूशन का भी रखा है हमने। और काफ़ी सारे हमने 12 नियर अबाउट हमने